नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं चांदनी, आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो हमारा कक्षा 8 का दूसरा अध्याय चल रहा था हिंदी का। हमने उसे आधा पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। तो अब हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। आगे हम पढ़ते हैं। मैं बेहुदा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरम्मत पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि ये जो लड़का था ये बदलू से मिलता रहता था। बदलू कौन था? इसके मामा के गांव का एक आदमी था। तो बदलू जो था इस लड़के को क्या बोलता था? लल्ला बोलता था और ये उसको काका कहकर बुलाता था। और ये भी बोलता था कि ये मेरे मामा का गांव का है, मुझे इसे मामा बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसे काका बोलता हूँ। तो अब ये वापस शहर काफ़ी सालों में आया था। ये काफ़ी बड़ा हो गया था। कितने सालों में आया था ये? 8-10 साल में आया था ये वापस गांव। तब इसका गोलियों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। रुचि यानी दिलचस्पी। पहले ये बदलू के पास क्यों जाता था? लाख की गोलियां लेने के लिए बदलू के पास जाता था। तो इसकी मामा की लड़की थी, वो जो गिर गई थी, उसने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। तो कांच की जो चूड़ी थी वो टूटकर उसके हाथ में चुभ गई थी और उसके हाथ से बहुत खून बहने लगा था। और जो उसका मामा था वो उस टाइम पे घर पे नहीं था। तो इसी ने उसकी मरहम पट्टी यानी कि उसके हाथ में जो लग गई थी, उसके हाथ में चोट जो लग गई थी, उसके हाथ में पट्टी इसी ने बांधी थी। तब इसको अचानक बदलू की याद आ गई और अतः ये शाम को जब घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, जहाँ पर वो हमेशा लेटता था। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जो बदलू था उसने उस लड़के को पहचाना नहीं था। क्यों नहीं पहचाना था? क्योंकि बदलू ने उसे छोटा देखा था और अब वो बड़ा हो गया था। 8-10 वर्षों के बाद वो वापस गांव आया था और बदलू तो पहले से ही बड़ा था। तो उस लड़के को तो सब कुछ याद था। याद तो बदलू को भी था, लेकिन वो लड़का बड़ा हो गया था तो उसकी शक्ल थी जो बदल गई थी, तो इसलिए वो उसको नहीं पहचाना था और वो उसे निहारता रहा। निहारता यानी कि देखता रहा। निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका,
आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। किसने दिया परिचय? उस लड़के ने दिया, अपना नाम बताया और उसको काका कहा कि मैं जनार्दन काका, मेरा नाम जनार्दन है। और उसको जो बदलू था उसको काका बोला। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल यानी कि अपनी याददाश्त पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था चारपाई यानी कि क्या होती है। चारपाई यानी खाट, जो रस्सियों से बुनी जाती है, उसको हम चारपाई बोलते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं हम। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी, जिसमें भट्टी में वो लाख की चूड़ियां बनाता था, वो उसको नजर यानी कि दिखाई नहीं दी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये है लल्ला। ये कि सब किसने कहा था? बदलू ने कहा था। जब उस लड़के ने उससे पूछा कि काका आपकी भट्टी कहाँ है, अब आप चूड़ियाँ नहीं बनाते क्या? तब बदलू ने कहा कि लल्ला मेरी चूड़ियाँ कौन पहनता है, ये तो मशीनी युग है, गांव गांव में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। कौन खांसता रहा था? बदलू को बोलते बोलते खांसी आ गई थी। आगे देखिए। मुझे लगा उसे दमा है। किसको लगा था? उस लड़के को लगा था कि बदलू के क्या है? दमा यानी कि बीमारी, उसको दमे की बीमारी है जिससे उसे खांसी हो रही है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका यानी कि वो अब बुजुर्ग यानी बुढ़ा हो रहा है, बुढ़ा हो चुका है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई हैं। उभर यानी कि जो मोटी मोटी नसें हो जाती है वो दिखाई दे रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला। भांप ली यानी कि उसको एहसास हो गया कि इसने क्या बोला है। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। किसने कहा था? ये बदलू ने। वो लड़का अपने मन में सोच रहा था कि इसको दमा है, लेकिन बदलू बोला, नहीं मुझे दमा नहीं है, मेरी खांसी फसली खांसी है, ये 1-2 महीने में से ही हो रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी कि कहानी, दर्द, ये छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए यानी कि बेरोजगार कर दिए। जैसे कि मशीन 100 आदमियों का काम अकेले कर देती है, तो इंसान क्या हो गए? बेरोजगारी हो गए ना। एक मशीन जब 100 लोगों का काम करेगी तो काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? लड़के ने पूछा कि आम की फसल अब कैसी है काका, क्योंकि वो लड़का उसके बदलू के यहाँ से क्या खाता था? आम खाता था। बदलू उसे आम देता था। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। बेटी को आवाज़ दी। किसकी बेटी थी ये? बदलू की। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और
मुखातिब होकर बोला, यानी कि उसकी तरफ देखकर, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। किसने कहा था ये? बदलू ने। आगे देखिए बच्चों। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। कौन बचा के रखता था मलाई? बदलू। किसके लिए? लल्ला के लिए। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। किसने कहा था ये सब? लल्ले ने, उस लड़के ने कहा था जिसको बदलू लल्ला बोलता था। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। चौगुने यानी जितने आम लल्ला को दिए थे उसके चौगुना यानी चौथा, उससे ज़्यादा आम, चौगुना हिस्सा वो खा जाता था। कौन खा जाता था? बदलू। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। किसने बोला ये? उस लड़के ने। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी वाले आम देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। जो सिंदूरी आम का पेड़ था वो इसी साल उसमें आम आए थे। तो पहले वो आम खाता था तब ये पेड़ नहीं था। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, यानी कि जो अपने हाथ का, दोनों हाथों को मिला के हम जो आंजला बनता है उसको अंजुली बोलते हैं, बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। किसके हाथों पर? बदलू की बेटी रज्जो के हाथों पर। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। रज्जो ने किसकी चूड़ियाँ पहनी हुई थी? लाख की चूड़ियाँ, और फब रही थी यानी कि बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, हमारा ये दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है और आपने घर पे भी इस अध्याय को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके ये जो शब्दार्थ है ना, इनको आप अपनी नोटबुक में यानी कि अपनी कॉपी में कर लेना शब्दार्थों को। जैसे ये चाव, चाव का अर्थ क्या होता है? चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई, धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। किसको ठोकने पीटने के काम आती थी? बदलू के चूड़ियों को। पैतृक, पैतृक का क्या होता है? पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। अगला है खपत, माल की बिक्री। जो माल होता है उसकी बिक्री होती है, उसको हम खपत बोलते हैं। वस्तु, पैसों से न खरीद कर वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। जैसे बदलू जो लाख की चूड़ियाँ देता था तो किसके बदले में देता था? पैसों के बदलों में न देकर किसके बदले में देता था? अनाज के बदलों में। विनिमय, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, जैसे बदलू करता था। कसर, घाटा पूरा करना या कमी, नाजुक, कोमल। आगे देखिए बच्चों। आगे है पगड़ी,
सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, जो पगड़ी होती है आपके घर में, आपके दादाजी जो बुजुर्ग इंसान है वो बांधते हैं ना पगड़ी, जिसको हम फेंटा भी बोलते हैं, उसको पगड़ी, जो सर पर लपेट कर बांधे जाने वाला जो लंबा सा कपड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पगड़ी। मरम्मत, पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, जब हमारे लग जाती है तो हम अस्पताल जाकर पट्टी करवाते हैं, उसको हम मरहम पट्टी बोलते हैं। मचिया, बैठ, जो पाठ में आई थी ना मचिया, जिसमें बदलू बैठता था और उस लल्ला को देता था, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट, मचिया यानी कि छोटी सी मचिया, खाट बड़ी होती है, मचिया छोटी होती है। मुखातिब, देखकर बात करना, जैसे कि हम किसी के मुंह को देखकर जब हम उसको बात करते हैं उसको मुखातिब बोलते हैं। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र, डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना या शोभा देना, जैसे कि वो बदलू की लड़की के हाथों में लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी, यानी कि अच्छी लग रही थी। तो आज की कक्षा में हम यही करेंगे। पाठ हमने पढ़ लिया है, दूसरा अध्याय हमारा समाप्त हो गया है, हमने इसको अच्छे से समझ लिया था और इसके हमने शब्दार्थ भी देख लिए हैं। आप अपनी पुस्तिका में से ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में कर लेना। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।